स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का पेपर, जो दोस्तों द्वितीय पाली में पूछा गया था। इसमें दोस्तों हमने सामान्य ज्ञान को कर लिया है और आज की क्लास में हम करेंगे सामान्य हिंदी को। हिंदी की किस प्रकार के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए थे और आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं हिंदी के कैसे प्रश्न हमारी परीक्षा में यह है हमारी हिंदी। देखिए दोस्तों हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों ये देखते हैं, हमारा यह है पहला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था। तो 2017 का जो था साहित्य अकादमी पुरस्कार वो रमेश कुंतल मेघ को मिला था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ये हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है, गद्यांश। गद्यांश को हम बाद में हल करेंगे, पहले हम कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अवयव का भेद है। तो देखिए दोस्तों आज दिन भर वर्षा होती रही। तो दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों हमारा क्रिया विशेषण अवयव है। कैसा अवयव है इसमें दोस्तों, क्रिया विशेषण अवयव है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी व्याख्या दे रखी है। प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित शब्द दिन भर क्रिया विशेषण अवयव है। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। देखिए आप नानी के घर जाओ, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, आप नानी के घर जाइए, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो एक छंद में दोस्तों 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। देखिए दोस्तों गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी का क्या मुहावरा होगा, इसका सही अर्थ क्या है, गीदड़ भभकी। तो इसका हो जाएगा कोरी धमकी, कोरी धमकी, इसे दोस्तों गीदड़ भभकी बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर भी राइट आंसर है हमारा। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो रस का संबंध ये दोस्तों स्रा धातु से माना जाता है। स्रा धातु से रस का संबंध माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, ये दोस्तों कर्मवाच्य है। इसका दोस्तों हमें परिवर्तन करना है और सही विकल्प आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी द्वारा केला खाया गया, ये ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना। आधा रुकना दोस्तों किस चिन्ह का अर्थ है, तो वो हो जाएगा दोस्तों इसका बी का, ये दोस्तों अर्धविराम है, इसका अर्थ हो जाएगा। कैसा विराम है दोस्तों, अर्धविराम, ये अर्धविराम चिन्ह है हमारा, इसका आंसर होता है आधा रुकना। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। देखिए दशानन, 10 है जिसके आनंद, दशानन का अर्थ होता है 10 है जिसके आनंद अर्थात रावण। देखिए आंसर हो जाएगा 10 है आनंद जिसके, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दशानन। देखिए दोस्तों दशानन का समास विग्रह है 10 है आनंद जिसके। इसमें दोस्तों बहुब्रीहि समास है। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। दोस्तों जैसे ये शब्द है दशानन, दशानन का मतलब होता है रावण, दशानन अथवा अर्थात रावण, यानी कि दोस्तों अन्य पद इसमें क्या है, प्रधान है, तब हमारा बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके।
जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसका क्या कहेंगे? तो दोस्तों उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दोस्तों अनिवार्य। ये दोस्तों अनिवार्य है, इसे किसी भी स्थिति में नहीं टाला जा सकता। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। देखिए दोस्तों, अरुण। दोस्तों अरुण को क्या कहते हैं? तो अरुण को हम सूर्य भी कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सूर्य। अनेकार्थी शब्द, अरुण का अर्थ है लाल, सूर्य, सूर्य, सूर्य का साथी आदि होता है। अरुण का अर्थ क्या होता है? लाल, सूर्य और सूर्य का साथी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। दोस्तों अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है? तो याद रखिएगा, वो है दोस्तों मैं पर। मैं पर ये दोस्तों क्या है? अधिकरण कारक की विभक्ति है। मैं पर से क्या कहते हैं दोस्तों? ये दोस्तों हे अरे, क्या है? ये संबोधन है, ये हम इसे संबोधन कर रहे हैं, हे अरे। रा री रे काकी के, ये दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संबंध, कि हम इनसे संबंध दर्शाते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो देखिए दोस्तों इसका कौन सा भेद नहीं है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों ये इसमें क्या आंसर हो जाएगा? अति उत्तम पुरुष। अति उत्तम पुरुष ये दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। दोस्तों हमें क्या बताना है? क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, हमें वो वाक्य बताना है। तो वो दोस्तों क्या होता है? आसन्न भूतकाल। क्या उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। दोस्तों अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो इसे क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। ये कैसी है दोस्तों? पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों प्रबंधकर्ता। प्रबंधकर्ता का जो स्त्रीलिंग हो वो होगा प्रबंधकर्त्री। प्रबंधकर्त्री ये दोस्तों क्या होगा? इसका सही स्त्रीलिंग होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। दोस्तों नेता। नेता का बहुवचन क्या होगा? तो ये इसका बहुवचन होगा दोस्तों नेता। नेता का बहुवचन क्या होता है? नेता होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेता का बहुवचन नेता होगा, कभी नेताओं मत लगा दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा हमें क्या लगाना है? नेता ही लगाना है। देखिए जैसे दोस्तों कुछ शब्द होते हैं, जैसे नेता, पिता, चाचा, दादा, ये इनके बहुवचन सेम ही रहते हैं। नेता का नेता, पिता का पिता, चाचा का चाचा, दादा का दादा। तो याद रखिएगा इनके बहुवचन क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। आप कभी गलत मत कीजिएगा। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। दोस्तों ऋतु। ऋतु का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऋतुओं, ऋतुएं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऋतुएं। क्या हो जाएगा? ऋतुएं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? संयुक्त अक्षर कहलाता है। संयुक्त अक्षर कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं हमारे इसमें? दोस्तों 4 अक्षर होते हैं संयुक्त। एक तो होता है छा, एक होता है दोस्तों तिरा, और एक होता है ज्ञा, और एक होता है हमारा सिरा। ये दोस्तों हमारे 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो दोस्तों नासिका द्वारा कौन सा व्यंजन उच्चारित होता है? तो होता है अणा। अणा क्या है? ये दोस्तों नाक के द्वारा उच्चारण हो रहा है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में है? यह करेला कड़वा है। यह करेला कड़वा है, तो ये दोस्तों मूलावस्था में है। कैसी अवस्था में? मूल अवस्था में है, मूलावस्था में। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का
नाम क्या है? तो दोस्तों क्या नाम है इसका? तो याद रखिएगा वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस ये दोस्तों तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? दोस्तों रंगभूमि किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दोस्तों प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा। देखिए दोस्तों प्रेमचंद की अन्य जो उनके उपन्यास है देखिए, कर्म भूमि, गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, ये सभी इनकी क्या है? उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? दोस्तों जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो हमें वो बतानी है। देखिए दोस्तों नीरजा किसकी है? तो ये दोस्तों महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। परिमल ये दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की। आगे देखिए दोस्तों, आगे है दोस्तों कामायनी दोस्तों जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अनामिका किसकी है? तो दोस्तों ये भी सूर्यकांत त्रिपाठा जी की निराली की है। सूर्यकांत त्रिपाठा निराला की है। आगे देखिए दोस्तों, हमें संधि विच्छेद वाला विकल्प बताना है। दोस्तों धर्मात्मा का क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दोस्तों कौशल को हम क्या कह सकते हैं? दक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षता। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों उपसर्ग बताना है, तो अवगुण शब्द में क्या है? अब क्या है हमारा? उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द दोस्तों आगे लगते हैं शब्द के, तो गुण में जब हम अब लगा देते हैं तो हो जाएगा अवगुण। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो क्या है दोस्तों? ग्राम का हमें तद्भव बताना है, तो क्या हो जाएगा? गांव का तद्भव, ग्राम का तद्भव क्या हो जाएगा? गांव। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। दोस्तों प्रत्यय शब्द पीछे लगते हैं, तो देखो लालिमा में दोस्तों आ शब्द लग गया, लालिमा में दोस्तों आ शब्द लग गया। टुकड़ी, इसमें भी दोस्तों प्रत्यय लगा हुआ है, ई प्रत्यय इसमें। शक्तिमान में मान प्रत्यय लगा हुआ है, शक्ति प्लस मान। सफल में दोस्तों कोई प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सफल। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूक्ति का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों सूक्ति का संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस उक्ति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा लास्ट प्रश्न है आज का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। दोस्तों बंधन का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम हो जाएगा मुक्त। बंधन का विलोम क्या हो जाएगा? मुक्त। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मुक्त। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 150 प्रश्न जो पूरे हुए। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम आपको सामान्य ज्ञान को लेकर आएंगे, जो दोस्तों तीसरे दिन का प्रथम पाली का पेपर है। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं।